देहरादून में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को देखते हुए नगर निगम ने इसके प्रबंधन के लिए नई कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की नसबंदी के लिए अब सर्वे कराया जाएगा। नगर निगम की ओर से आवारा कुत्तों की नसबंदी को लेकर बड़ी योजना बनाई गई है। निगम सबसे पहले एक सर्वे कराएगा जिसमें शहर भर में घूम रहे कुत्तों की सही संख्या का पता लगाया जाएगा। हम इसके लिए जो है कल हमारी बोर्ड बैठक है, इस पर हम प्रस्ताव लाने वाले हैं कि हम 20-25 जो है और डॉग फीडिंग जो सेंटर्स हैं उनको हम लोग बनाने जा रहे हैं। और जो हमारे पुराना भी है वहाँ पे भी हम जो ऐसे कुत्ते जो आक्रामक हो जाते हैं या जिनकी शिकायतें आती हैं उनको लाते हैं और उनको उसके बाद उसको थोड़े दिन तक उसे रखते हैं ताकि उनके बिहेवियर को चेक कर सकें, उनका बिहेवियर कैसा है। अगर आक्रामक है, किसी वजह से आक्रामक हुआ है तो उस चीज़ का कोई बीमारी की वजह से हुआ है, कहीं चोट लाने की वजह से हुआ है तो वो एक अलग बात है। परंतु अगर कोई वाकई में आक्रामक है तो फिर उसको उस हिसाब से उसका कोई व्यवस्था की जाएगी, वरना उनको वापस उनकी जगह पर छोड़ दी जाएगी। लंबे समय से एलटी चयनित अभ्यर्थी अपने चयन को लेकर धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन आज उन्होंने सरकार और शिक्षा मंत्री से उनके चयन को लेकर कोई ठोस कार्रवाई न करने के लेकर राजभवन कूच किया। हालांकि इस दौरान उन्हें राजभवन से पूर्वी हाथी बड़कला क्षेत्र में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया, जिससे वे वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने अपने चयन की प्रक्रिया के लंबे समय से लटकने को लेकर आक्रोश दिखाया। 1 साल पहले हम लोगों ने एलटी सहायक अध्यापक की परीक्षा दी थी और एक फेयर सिलेक्शन उसमें हुआ था, कोई धांधली नहीं, कोई पेपर लीक नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसके 1 साल होने के बाद भी आज तक ये बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। आज हम यहाँ महारैली में शामिल हुए हैं। हम अपनी नियुक्ति के लिए इस महारैली में शामिल हुए हैं और 8 से 9 महीने का समय हो गया है जिसमें सरकार हमको नियुक्ति नहीं दे रही है। 6 महीने हो गए लेकिन सरकार अभी भी अपनी जगह से मतलब बिल्कुल भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अपने टाइम उनके चुनाव थे तो उन्होंने 2 दिन में ही उस चुनाव का जो था वो पूरा का पूरा कवर किया, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारी नियुक्ति के लिए कुछ भी मतलब जो काम है वो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाया। पूरे प्रदेश में हो रही बारिश के बाद कई स्थानों पर भूस्खलन होने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। पर्यटन नगरी मसूरी में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आज मसूरी के ऐतिहासिक लंढौर बाजार में भवन का पुस्तक गिरने से कई दुकानों को खतरा पैदा हो गया है। वहीं स्कूल से का भवन भी खतरे की जद में आ गया है। बिलाड़ू क्षेत्र में जगत सिंह का मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। आपदा प्रबंधन की टीम द्वारा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है और लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। ये कल सुबह की घटना है। धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत मलबा गिर रहा था, लेकिन आज रात पूरा ही ये नीचे आ गया है, जिसमें एक ऊपर पेड़ भी है जिससे खतरा है। पूरे आगे 3 भवन है जिनको खतरा है और ये फॉरेस्ट वाले से आज कटिंग कर रहे हैं। खतरा है, अभी भी खतरा है सर हमको। अभी भी देख लीजिए वहाँ पूरा पुस्ता पूरा उसकी जो भी पेड़ है ये कम से कम बहुत पुराना पेड़ है, लेकिन हम लोगों को यहाँ से अगर एक 2 दिन हो गए, नहीं परसों से ये हुआ था और परसों से तो ये लगातार चल रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने आज राजभवन कूच किया। कांग्रेस भवन से निकली रैली में बड़ी संख्या में भीड़ जुटी, जहां प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित तमाम बड़े नेता कूच में शामिल हुए। रैली के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते रहे। हालांकि कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ को राजभवन से पूर्व ही रोक दिया गया, जिस पर वे सभी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। आपदा में कुप्रबंधन है। धराली में लोग मर रहे थे, पानी कर रहे थे, कपड़े नहीं थे, खाने को नहीं था। 4 दिन तक कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई और ये शर्मनाक था। लेकिन अभी थराली में मुख्यमंत्री गए, करा कुछ नहीं। जहाँ ज़्यादा पीड़ित थे वहाँ नहीं गए, न कपड़े दिए न दिया, और चुनी भी जो वहाँ की हमारी चेयरमैन है उनसे ज्ञापन तक नहीं लिया। ये है तो इसलिए ये हमारा जो आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वोटों की चोरी को लेकर और आपदा में कुप्रबंधन को लेकर ये मार्च है। इसमें कार्यकर्ता के अलावा आमजन भी इसमें सम्मिलित हुए। हम खुश हैं और लोगों में अब बीजेपी को लेकर नफरत आ रही है और हल्के हल्के बढ़ रही है। उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की जो छल और छद्म की सरकार है। सच्चाई ये है कि पूरे राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त है और अत्याचार इस सरकार का जो किया जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं का बलात्कार, उगाही वाली सरकार। और इनके ऊपर तो इनके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री अगर सवाल उठा रहे हैं और एक तो उसमें मौजूदा सांसद हरिद्वार है, तो सवाल ये उठता है कि बेटियों का शोषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी जाती। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार के संरक्षण में बढ़ रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ तो अपराधों में हर दूसरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का नेता इन्वॉल्व है। अंकिता भंडारी से लेकर के और हरिद्वार में अनामिका शर्मा के प्रकरण तक, सल्ट में, चंपावत में,
संतशाह में, आपके हैदराबाद में, काशीपुर में, सब जगह बच्चियों के खिलाफ जो मामले हैं वो बीजेपी के नेताओं के हैं, भाजपा के नेता इन्वॉल्व हैं। पुलकित आर्य कौन है जिसको सजा हुई है? अंकिता भंडारी के मामले में। नगर निगम में महापौर सौरभ थपलियाल की अध्यक्षता में तृतीय बोर्ड अधिवेशन की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर आयुक्त नमामि बंसल, डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला, कैंट विधायक सविता कपूर व नगर के सभी पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान पार्षदों ने शहर की कई समस्याओं को मेयर व नगर आयुक्त के समक्ष रखा, जिनमें कूड़े की समस्या, जाम की समस्या, आवारा कुत्तों का मुद्दा आदि रखा गया, जिसका त्वरित समाधान करने का महापौर ने आश्वासन दिया व कई समस्याओं पर चर्चा कर आगे के लिए प्रस्ताव रखा गया। हाँ जी, देखिए जाम जो है, अगर वो जो रेडियो से लग रहा है तो उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करने का निगम ने मन बनाया हुआ है। पहले से भी हमने कई कार्रवाई की है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको हम जो रेडियां जो ऐसी हैं उनको हम उठा रहे हैं, तो उनको छोड़ नहीं रहे हैं। साथ ही जो हाट है, मंडी है, इनके ऊपर पूर्ण रूप से रोक लगाने का भी इस सदन ने प्रस्ताव पारित किया है। और कहीं पे अगर इस प्रकार का कुछ ऐसा है कि वहाँ के स्थानीय लोग अगर स्थानीय उत्पादों को बेचना चाह रहे हैं, उनको कोई ऐसी आवश्यकता है, तो पार्षद की अनुमति और उसके बाद फिर हमारे पास अनुमति के बाद ही वो इसको कार्य को कर पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून स्थित विधानसभा परिसर में विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने विधानसभा सचिवालय, मंत्री कक्षों और अन्य प्रशासनिक दफ्तरों की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पारदर्शिता, त्वरित कार्य निष्पादन और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवा भाव से काम करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में उन्होंने अभिलेख प्रबंधन, डिजिटलीकरण और जनप्रतिनिधियों व आमजन से जुड़े कार्यों की स्थिति की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान को वृहद स्तर पर संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को और अधिक सशक्त बनाया जाए। आवश्यकता अनुसार इसमें नए पदों का सृजन भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आमजन इस पर शिकायत दर्ज करा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग और अन्य संबंधित विभाग मिलकर कार्यशालाओं का आयोजन करें और ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए विस्तृत एक्शन प्लान तैयार कर उस पर अमल करें।